नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कि ध्वस्त शिक्षा संस्कार को कैसे वापस करूं। शिक्षा व्यवस्था उसको नहीं कर सकते। शिक्षा का संस्कार, शिक्षक उदासीन है, हमारे पेरेंट उदासीन है, बच्चे पर दबाव नहीं बनाते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बच्चे भाग रहे हैं, वहीं पर सरकारी इंस्टीट्यूशन में नहीं, इसलिए कि क्लासेज नहीं लगते हैं। तो वर्ग कक्ष का संचालन कराना, उसको संधारित करना, यही आपके माध्यम से मैं संपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, शिक्षक संगठन के माननीय नेता हों या हमारे शिक्षक बंधु हों, इससे अपील करता हूं कि साहब आप शिक्षक इसलिए हैं, आप इतना बड़े अधिकारी इसलिए हैं, आप शिक्षक नेता इसलिए हैं कि आपके माता पिता ने आपको शिक्षा ग्रहण कराया। तो आप अपने आने वाले भविष्य को इस ढंग से चौपट करने के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, चौपट ना हो, और भारत पुनः विश्व गुरु का दर्जा कैसे प्राप्त करेगा, कैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा, इसका इस प्रयास में लगना चाहिए। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के सेनानी हैं, हम महात्मा फूले पेरियार अम्बेडकर के सेनानी हैं, उस विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम मोहब्बत समाज में आए, नफरत भागे, जी, मनुवाद भागे, अम्बेडकरवाद आवे। तो इसलिए इस बात में लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज और देश के लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे और कालांतर में हमारा देश का स्थिति मजबूत होगा, क्योंकि यह बात तय है कि बिना शिक्षा का न तो आपके घर का विकास हो सकता है, न देश का विकास होगा, न दुनिया का विकास होगा। तो सर एक क्वेश्चन है, बच्चा के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए ये है कि प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता से अलग भी एक विचार करके पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित करो। छोटा बच्चा है तो उसकी समझ नहीं है, उसके लिए माता पिता करेंगे, और जो बड़ा बच्चा है वो अगर कहीं अगर माता पिता के अंदर में किसी कारण से कोई पढ़ाई के सिवा कोई दूसरे काम में लगा रहे हों आवश्यकता पर, तो उनको कहना पड़ेगा कि देखिए मम्मी पापा, हमको पढ़ाई में ही मन लगाने दीजिए। हम लोग भी देखते हैं घर के काम में कभी कभी बच्चों को पढ़ाई कर रहा होता है, कहते हैं बेटा ये कर दो, ज़रा दुकान में चले जाओ, देख रहे हैं पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलती होती है नेग्लिजेंसी में, तो इसलिए बच्चे को भी थोड़ा होशियार होना पड़ेगा, और पेरेंट को, माता पिता को तो पूरी जिम्मेवारी से एक पेट भूखा रह करके भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को। आप यकीन मानेंगे, शायद पता नहीं आपको जानकारी होगी कि नहीं, लेकिन आप आज जो गूगल है, अम्बेडकर साहब की जीवनी पढ़िए। मनुवाद द्वारा बनाए गए जाति व्यवस्था के कारण एक अछूत जाति में धकेल दिए गए अम्बेडकर साहब की जाति महार जाति के थे। पता है कितनी यातनाएं सहनी पड़ती थी उस जमाने में। कुआं छोड़िए, पोखर तक में पानी नहीं पीने दिया जाता था। गले में हंडी बांध के चलना पड़ता था, घंटी बांध के चलना पड़ता था, कमर में पूंछ बांध के चलना पड़ता था कि बड़ी जाति के लोग इसकी आवाज़ सुन करके भाग जाएंगे, हट जाएंगे, झाड़ू मरा जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अरे ये बीमारी थी। और उस जाति में पैदा होने वाला लोग इस भारत के प्रथम गौरवशाली नागरिक हुए, जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के उच्च डिग्री प्राप्त किए। कोई दूसरी जाति नहीं। अब जान लीजिए, पहला व्यक्ति जाति व्यवस्था में अछूत बना दिए गए अम्बेडकर साहब को प्रभु परमात्मा ईश्वर ने, खुदा ने इतना ज्ञान दिया कि वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के, अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के झंडा फहराए। उनके जोर का कोई विद्यार्थी नहीं था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहाँ अर्थशास्त्र की दुनिया में आज भी सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया। बोन यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी किया। और वो व्यक्ति भारत का पहला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई मजबूत जाति के लोग नहीं, कोई कथित जाति के लोग नहीं। तो अगर प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा जाति के दास होते तो क्या मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत जाति के लोग को इतना बड़ा डिग्री हासिल करने का मौका मिलता? और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ओबामा ने सर्वेक्षण कराया उनके अद्भुत प्रतिभा का चर्चा सुन करके, और आपको और गौरवशाली लगेगा भारत भूमि की यह धरती कि 100 वर्षों के इतिहास में सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि
सिर्फ अकेले अंबेडकर साहब को मिली है, दूसरे को नहीं मिली है। इसलिए मैंने कहा वहाँ भी आपके मंच पर कि जाति ईश्वरीय व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है। जब ईश्वरीय नहीं है तो इसको ढोने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अब बना दिया, पुरखों ने गलती कर दिया। मैं चंद्रशेखर हूँ, मैं तो 30 बरस मैंने मनुवाद द्वारा अछूत बनाए गए लोगों का चरण छू करके पहले एमएलए हुआ, प्रोफेसर हुआ, फिर तो मंत्री हो गया हूँ। तो जब मैं नहीं छुआ सकता हूँ तो दुनिया कौन लोग छुआ सकता है? भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर खा सकते हैं। इसलिए ये जय श्री राम वाले नहीं, हे राम वाले बापू का संस्कार चलेगा देश में। जय श्री राम वाले जलाने का काम करेंगे देश को, हम लोग जलने नहीं देंगे। समय आएगा, सबका समय होता है। ये नफरत फैला रहे हैं, समाज देर सवेर समझेगा। इसलिए शिक्षा को मारना चाहता है कि शिक्षक व्यक्ति ये कथित झगड़ों में नहीं उलझेगा, शिक्षित व्यक्ति कभी कथित गलत राह नहीं पकड़ेगा। इसलिए सही राह पकड़ना है, देश को ताकतवर बनाना है। तो सैकड़े 85 सिर्फ 10 लोगों को ताकतवर बना करके देश ताकतवर नहीं बना सकते हैं। सैकड़े 85 90 जो हज़ारों साल से हाशिए पर है उसको भी आगे लाना होगा, तभी देश ताकतवर होगा। यही कारण है कि समाजवाद के जनक उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित परिवार में पैदा हुए आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य जेबी कृपलानी जी, डॉक्टर लोहिया ने जो इस पंथ को मजबूत किया वो भी तो ऊंची जाति के थे। पंडित जनेश्वर मिश्र ऊंची जाति के थे, पंडित मधुले में ऊंची जाति के थे, राजनारायण जी ऊंची जाति के थे, चौधरी साहब जाट, उनका जाट उत्तर प्रदेश हरियाणा के इलाका में ऊंची जाति का लोग होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर भूपेंद्र राव के सिवा तो इस उस लेवल के माने वो प्रथम श्रेणी के समाजवादी नेताओं में दूसरे कोई नहीं थे। इसका मतलब उनको चिंता थी, उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद उनको चिंता थी कि देश ताकतवर तब होगा जब हम 10 की वकालत नहीं, हमको 90 की वकालत करनी होगी। और इसी सिद्धांत पर यह समाजवाद आया। और कुछ लोग शिक्षा को मार करके इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। तो ठीक है, समझाना समाजवाद, अम्बेडकरवाद थोड़ा सा डगर कठिन है। उनको तो सिर्फ ये समझाना है कि भैया फलना जात को मारो, फलना धर्म को मारो। तो ये तो सच में समझाना आसान है। हम लोगों को जो समझाना है वो थोड़ा कठिन है, मगर जोखिम लिया है हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने, तो इसको दूर करेंगे। और शिक्षा मंत्री जैसा पद दिया है तो घूम घूम करके शिक्षा का अलग जगह होगा ना, बैठा नहीं ना रहूँगा। बैठने के लिए पद थोड़े न मिला। हाँ, आपके माध्यम से मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ कि अब तो चंद्रशेखर को आपने मधेपुरा के हमारे जो आवाम है, आपने तो बड़ा मंत्री बना दिया। काम बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़रा भोज भात में कम खोजिएगा। आऊँगा, समय मिलेगा तो भी आऊँगा। भोज भात में कम खोजिएगा, नहीं तो हमारे इलाके में खाली भोजे खाने में रहिए, तभी लोग खुश रहता है। तो हमको शिक्षा का जैसा प्रभार मिला है तो इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त भी करनी है, शिक्षा का संस्कार भी लाना है। और इसके लिए माहौल बनाने के लिए हर जिला में डगर डगर जाऊंगा और अपने विभाग को भी पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से देख रहा हूं। जहां नाजायज़ खर्चे हो रहे हैं उसको रोकूंगा, जहाँ अनावश्यक लूट का माहौल बनाए हुए हैं, नेक्सस होगा, उसको तोड़ूंगा और कार्रवाई